तो हाँ भाई, हो गया फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर। अब आ जाओ मैथ्स पे। 3-4 दिन का टाइम है। मैथ्स बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, कैलकुलस नहीं होती, सच बता रहा हूं। अगले 3-4 दिन जिस बच्चे ने इस वीडियो को फॉलो कर लिया, मैथ्स में आप आराम से 70+ स्कोर कर सकते हो। पूरा कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करेंगे, बट कमिटमेंट दो, प्रॉमिस करो कि भैया अगले 4 दिन पूरा जान लगा के मेहनत करूंगा। जो मैं रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूं, सारे रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा हर चैप्टर के, वो प्रैक्टिस करने हैं। अभी कमेंट सेक्शन में लिखो। इस वीडियो के अंदर अगले 3-4 दिन का पूरा प्लान डिस्कस करेंगे। मेनली मैथ्स में बच्चों को दिक्कत क्या आती है, सिलेबस कंप्लीशन पे। तो पूरे सिलेबस को 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, कैसे किस पार्ट को कब करना है। उसके बाद मैं क्वेश्चंस और रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा हर चैप्टर के, कहां से प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी को कैसे करना है। उसके बाद हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए निकाले, उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए दे दूं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, बिकॉज सेम वीडियो में मैथ्स की लाऊंगा जिसमें हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। भाई देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गई, पहले ही बता रहा हूं, मैथ्स में अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैथ्स में नहीं स्कोर कर पाओगे। 70+ स्कोर करना है। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना बिना स्किप करे, ठीक है। तो अगर आप चैप्टर वाइज वेटेज देखो मैथ्स में, तो सबसे पहले अपना रिलेशन फंक्शन जो 8 मार्क्स का आता है, ठीक है। रिलेशन फंक्शन में इजीली आप स्कोर कर सकते हो। उसके बाद अलजेब्रा में 2 चैप्टर्स आते हैं, 10 नंबर की अलजेब्रा आएगी, ये भी कर लोगे। अब तीसरे पे आता है कैलकुलस। दिक्कत बच्चों को कैलकुलस में ही आती है, कैलकुलस में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस नहीं हो पाते। उसके लिए मैं बताऊंगा क्या करना है। तो कैलकुलस 35 मार्क्स की आती है। अपना वेक्टर 3D ज्योमेट्री, इसमें भी 14 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो। लीनियर प्रोग्रामिंग फ्री के 5 नंबर है, सिर्फ 1-2 घंटे का चैप्टर है, करके चले जाओ, फ्री के 5 नंबर मिल जाए। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी 8 नंबर। तो अपना मैथ्स का एग्जाम पैटर्न अगर देखें तो जो सेक्शन 1 है 20 मार्क्स का होगा पूरा। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के, 18 एमसीक्यू और 2 असर्शन रीजन। एक ऐसा रिसोर्स दूंगा जिसके अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हो, एक भी नंबर आपका एमसीक्यू में नहीं कटे। तो ध्यान से सुनते जाओ। उसके बाद सेक्शन भी अपना 5 क्वेश्चन होंगे टोटल अपने। उसके बाद 2 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। सेक्शन सी अपना टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स ईच, वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन डी अपने लॉन्ग आंसर टाइप, टोटल 20 मार्क्स का होगा ये, 4 क्वेश्चन इसमें होंगे। और सेक्शन ई जो है अपना केस बेस्ड और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, इसके लिए भी मैं बताऊंगा कहां से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो देखो भाई, सच बता रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं, आपके 70+ आप मैथ्स में स्कोर कर सकते हो अगर आज से इस प्लान को फॉलो करते हो जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो मैंने मैथ्स के सिलेबस को ना 3 बकेट्स में डिवाइड करा है, मतलब 3 पार्ट्स में। बकेट 1 में आते हैं वो इजी स्कोरिंग चैप्टर मैथ्स के, जिनको अगर आप पहले करते हो तो मैथ्स में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। बकेट 1 करने के बाद बकेट 2 पे आते हैं, इसमें मैंने मॉडरेट चैप्टर डाले, थोड़े ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, बट इनको कर लोगे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और उसके बाद लास्ट के 2 दिन, दैट इज बकेट 3, ओनली कैलकुलस। कैलकुलस को कैसे पढ़ना है, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है, कहां से वन शॉट लेक्चर देखने हैं, सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं बकेट 1 पे। बकेट 1 में 4 चैप्टर्स मैंने डाले हैं। एक तो हो गया रिलेशन फंक्शन, मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट, तीसरे पे है लीनियर प्रोग्रामिंग, सबसे इजी चैप्टर, और फोर्थ पे है प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हमें बकेट 1 कंप्लीट करना है। बकेट 1 को अगर आप कर लेते हो, आपका कॉन्फिडेंस मैथ्स में यहां हो जाएगा। बाकी जितना टाइम बचेगा बाकी चैप्टर्स पे और कॉन्फिडेंस आपको आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बकेट 1 करना है। इसके रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज में मैं आपको एक वन शॉट लेक्चर बता रहा हूं, दैट इज अपनी कक्षा चैनल पे जाना, वहां चैप्टर वाइज बेस्ट वन शॉट लेक्चर्स हैं। उन्होंने पूरी एनसीईआरटी एक ही वन शॉट लेक्चर में कवर करवा रखी है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। तो जैसे मान लो रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे हो, उसका वन शॉट देखो। उसके बाद एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स है, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, उसके सिवा कोई एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज है, मैं हर चैप्टर के ना टॉप 20-30 क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, उस पीडीएफ से इन क्वेश्चंस को कर लेना, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। और ये रिसोर्सेज फॉलो करने के बाद भी मैथ्स में और कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आपके लिए मैंने एक रिसोर्स बनवाया है। ये रैंक बूस्ट ऐप के ऊपर मैंने आपके लिए मैथ्स की टेस्ट सीरीज बनवा दी है, सीबीएसई क्लास 12 साइंस सर्च करना। इसमें हमने चैप्टर वाइज 50 से 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं। एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर डाले गए हैं टेस्ट के फॉर्म में, जो सीबीएसई बार बार पूछता है। तो जैसे आपको ये रिलेशन फंक्शन दिख रहा है, रिलेशन फंक्शन के अंदर टॉप 60 क्वेश्चंस है, ये प्रैक्टिस कर लो, काम खत्म। डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेना, ठीक है। तो इसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी अगर इन क्वेश्चंस को भी आप कर लेते हो,
ठीक है। अब आते हैं बकेट 2 पे। बकेट 2 में 2 चैप्टर्स मैंने डाले हैं। एक तो हो गया वेक्टर 3D ज्योमेट्री जो 14 मार्क्स का आएगा, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अपनी 4 नंबर की आएगी। मतलब बकेट 2 से 18 मार्क्स तक आप सिक्योर कर सकते हो। इन 2 चैप्टर्स को 8 से 10 घंटे में आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो विद वन शॉट लेक्चर्स एंड एनसीईआरटी। तो रिसोर्सेज की बात करें तो देखो भाई, सच बता रहा हूं, वन शॉट लेक्चर देखो अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, उसके बाद एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लो। एनसीईआरटी के सिवा कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सीबीएसई 95% मैथ्स का पेपर एनसीईआरटी से पूछता है, ठीक है। और लास्ट में रैंक बूस्ट के ऐप के ऊपर जाके उसका टेस्ट दे दो। तो अब आते हैं बकेट 3 पे। बकेट 3 जो हमें 7th और 8th मार्च को कंप्लीट करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस है। बच्चों को कैलकुलस से डर लगता है भाई, सच बता रहा हूं, कैलकुलस में पूरा गेम प्रैक्टिस का है। जितने अच्छे से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सॉल्व्ड एग्जांपल प्रैक्टिस करोगे, उतने अच्छे से कैलकुलस के क्वेश्चंस आपसे पेपर में होंगे। तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। तो कैलकुलस के लिए ना मैंने 2 पार्ट्स में कैलकुलस को डिवाइड करा है। 7th मार्च को कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये कर लेना। डिफरेंशिएशन इजी है एज कंपेयर टू इंटीग्रेशन, इसलिए पहले ये करना है। बहुत अच्छे से इसके एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल प्लस जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो कर लो। उसके बाद 8th मार्च को आता है इंटीग्रल वाला क्वेश्चन। इसमें अपना इंटीग्रेशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो गया, और डिफरेंशियल इक्वेशन और अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मॉडरेट है। मेन टाइम आपका इंटीग्रेशन में जाएगा। उसके लिए फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से आने चाहिए आपको, ठीक है। तो कैलकुलस को करने के लिए ना मैं अप्रोच बता देता हूं क्या। सबसे पहले जो अपनी कक्षा का वन शॉट लेक्चर है उसे देखो, उसमें ऑलमोस्ट एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद जितने भी फॉर्मूलाज है ना कैलकुलस के, आपके टिप्स पे होनी चाहिए। फॉर्मूलाज अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करो। और जितने भी एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल और एक्सरसाइज है कैलकुलस में, अगर मार्क्स लाना है तो प्रैक्टिस एनसीईआरटी से करनी पड़ेगी, कोई एक्स्ट्रा बुक करना नहीं। और लास्ट में रैंक बूस्ट ऐप के ऊपर उस चैप्टर के टेस्ट दे दो। तो 2 चीजें मुझे आपको मैथ्स के लिए बोलनी है। अगर आपका टारगेट है 70 प्लस मैथ्स में, तो सबसे पहली चीज 3 से 4 दिन का टाइम है। डेली एक बार मॉर्निंग में उठ के जितने भी चैप्टर्स में फॉर्मूलाज है एक बार लिख के प्रैक्टिस करो। मेनली क्या होती है प्रॉब्लम, हर साल मैं देखता हूं बच्चे को स्टेप्स पता है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सारी चीजें पता है, बट इतने सारे फॉर्मूलाज होने की वजह से, ना प्रैक्टिस करने की वजह से फॉर्मूलाज याद नहीं आते लास्ट टाइम पे पेपर वाले दिन, और क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ता है। ये गलती मत करना। 3 से 4 दिन सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के 1 से 2 घंटा अच्छे से फॉर्मूला सारे लिख लिख के प्रैक्टिस करो। एक फॉर्मूला शीट दे दूंगा मैं आपको फ्री में, उसमें चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज है 8th मार्च को रात में एक सीबीएसई का सैंपल पेपर मैथ्स का पक्का सॉल्व करके जाना। मैथ्स का पेपर जो है ना लेंदी होता है, मतलब अगर आपने सैंपल पेपर प्रैक्टिस नहीं करा है, 3 घंटे का टाइम कब निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा और पेपर छूट जाएगा। तो इसीलिए एक सैंपल पेपर सॉल्व करके जाना है प्रॉपर, ठीक है। तो जितनी भी सारे रिसोर्सेज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ हो गई, फॉर्मूला शीट, सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अभी से बैठ जाओ, अगले 3-4 दिन इस वीडियो को फॉलो करो। मैथ्स में सच बता रहा हूं 70 प्लस स्कोर कर लोगे। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। और एमसीक्यूज पर अगर चाहते हो कि एमसीक्यू में एक भी नंबर ना कटे, तो रैंक बूस्ट ऐप के ऊपर सब्सक्रिप्शन ले लेना 1 महीने का। उसमें जितने भी चैप्टर वाइज 30 से 40 मैथ्स के हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन्हें प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अभी लिख दो कि भैया अभी से इस वीडियो को फॉलो करूंगा, सारी चीजें जितने भी आपने क्वेश्चंस बोले एनसीईआरटी के करने के वो प्रैक्टिस करूंगा और मैथ्स में 70 प्लस लाऊंगा। अभी कमेंट सेक्शन में लिखो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, और भी वीडियोस आने वाली हैं आपके। ऑल द बेस्ट।